तो दोस्तों अवेंजर डूम्सडे की ट्रेलर की फाइनली डेट अनाउंस्ड हो गई और ये ट्रेलर हमें कब देखने के लिए मिलेगा और कब तक आ जाएगा। एक्चुअली में इसके बारे में आपको पक्की अपडेट देने वाला हूँ और इसी के साथ कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर प्ले करने वाले क्रिस एवांस एक्चुअली में अवेंजर डूम्सडे में आ रहे हैं, बट वो कैप्टन अमेरिका में नहीं आ रहे, ना ही वो हाइड्रा कैप्टन अमेरिका में आ रहे हैं। एक्चुअली क्रिस एवांस को डूम्सडे में प्रमोशन दिया गया है, जिस वजह से वो एक स्पेशल कैरेक्टर में वापस आ रहे हैं और इसी के साथ अवेंजर डूम्सडे के स्टार्टिंग में एक बिग फाइट देखने वाले और ये बिग फाइट किससे होगी, इसमें कौन सा कैरेक्टर होंगे और एक्चुअली में अवेंजर डूम्सडे में वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है जिसमें कैप्टन में रिटर्न करेंगे। तो इन अपडेट्स के बारे में और छोटी मोटी बिगेस्ट और अपडेट्स के बारे में, इन सभी के बारे में एक एक करके आगे वीडियो में बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले ट्रेलर की डेट के बारे में पता करते हो। डेट है 19 दिसंबर 2025। एक्चुअली में ये जो ट्रेलर है वो अवतार फायर एस के साथ ही ड्रॉप होगा और इस ट्रेलर को देखने के लिए आपको अवतार फायर एस सिनेमा हॉल्स में देखने जानी पड़ेगी। तो एक्चुअली में ये ट्रेलर भी आपको वहीं देखेगा। तो एक बात और कि ये ट्रेलर हमें इंडिया में कब देखने के लिए मिलेगा, तो ये ट्रेलर हमें इंडिया में 19 दिसंबर 2025 को दिखेगा अवतार फायर एस के साथ, जो कि ये दोनों चीजें यूएसए की डेट की अकॉर्डिंग ही इंडिया में लॉन्च हो रही है। तो इसी के साथ आपके दिमाग में एक बात निकल कर आ रही होगी, क्या अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर देखने के लिए हमें सिनेमा हॉल्स में अवतार फायर एस देखने जाना ही पड़ेगा या फिर ये ट्रेलर यूट्यूब पर भी आएगा। तो इसका जवाब है हाँ, ये ट्रेलर यूट्यूब पर भी आएगा, बट ये पता नहीं है कि एक्चुअली में कि 19 दिसंबर के सुबह आएगा या फिर 19 दिसंबर के शाम को, या फिर ये ऐसा हो सकता है कि ये 19 दिसंबर को लॉन्च ना करके एक्चुअली में से 20 दिसंबर 2025 को लॉन्च करें, क्योंकि ट्रेलर तभी अच्छी तरह से चलेगा और मूवी की प्रमोशन तभी हो पाएगा जब एक्चुअली में ये चीज यूट्यूब पर आएगी, जब लोग सब अच्छी तरह से इसे देख लेंगे या फिर इसके ऊपर कमेंट करेंगे या फिर उसके ऊपर कुछ और चीजें बताएंगे, जिससे ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है यूट्यूब के लिए। तो ये ट्रेलर कंफर्म भी यूट्यूब पर आएगा ही। तो उसी के साथ एक बात और कि जो लोग अवतार फायर एस सिनेमा हॉल्स में देखने जाने वाले, ये ट्रेलर उन्हें सबसे पहले देखेगा। एक्चुअली मूवी स्टार्ट होगी उससे पहले, क्योंकि जो पहले प्रमोशन की जो वीडियो जाती है उस टाइम पर ये ट्रेलर देखेगा। एक्चुअली तुम खुद इमेजिन करो कि ये एक्सपीरियंस कितना अमेजिंग होने वाला है। जो लोग सिनेमा हॉल्स जाने वाले हैं तो वो साल की बिगेस्ट मूवी एंड बिगेस्ट ट्रेलर को देखेंगे। एक्चुअली ये एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और इसी के साथ मार्वल ने अवेंजर डूम्सडे का जो ट्रेलर है वो अवतार फायर एस के साथ इसलिए कनेक्ट करा है कि एक्चुअली मार्वल यहाँ फ्री का प्रमोशन करना चाहता है और ये डेट मार्वल के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इसी के एग्जैक्टली एक साल बाद मतलब 18 दिसंबर 2026 को अवेंजर डूम्सडे आई जाएगी। और इसी के साथ मार्वल इस एक साल में अवेंजर डूम्सडे की इस तरीके से प्रमोशन एंड हाइप क्रिएट करने वाला है, जो कि शायद आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और इसी के साथ यहाँ गैम्बिट के कैरेक्टर को प्ले करने वाले चार्ल्टन टेटन ने ये बोल दिया कि नेक्स्ट ईयर डूम्सडे बिगेस्ट मूवी होने वाली है। एक्चुअली 10 ईयर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर मूवी जो कोई भी टच नहीं कर पाएगी, ये इतनी बिगेस्ट एंड आइकॉनिक मूवी होंगी। तो इसी के साथ ये एक बात निकलती है कि इस टीजर में क्या दिखाया जाएगा। एक्चुअली इस टीजर के बारे में ऑलरेडी मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इस टीजर में डूम्सडे का फुल्ली लुक दिखाया जाएगा और डूम्सडे की फाइटिंग स्किल्स एंड भर भर के एक्शन सीन्स दिखाए जाएंगे। बट इसी के साथ ये एक अपडेट निकल कर आ रही है कि मार्वल के पास अवेंजर डूम्सडे मूवी को लेकर मल्टीपल ट्रेलर रेडी रखे हुए हैं, जिससे मार्वल इसमें से किसी एक ट्रेलर को लॉन्च करेगा और एक्चुअली में उसे बताएगा ये है ऑफिशियल अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं आज की बिगेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है इनसाइडर की तरफ से, जिससे इनसाइडर ने इस अपडेट को पब्लिश करते हुए ये बोला है कि एक्चुअली में अवेंजर डूम्सडे में क्रिस इवांस रिटर्न तो कर रहे हैं, बट वो ना तो कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर में वापस आ रहे हैं, ना ही वो हाइड्रा कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर में वापस आ रहा है। एक्चुअली क्रिस इवांस सच में वापस आ रहे हैं नो बैट के कैरेक्टर में। और इसी के साथ क्रिस इवांस के पास यहाँ पर मियोनियर भी होगा। एक्चुअली ये चीज थोड़ा सेंस बनाती है, जिससे हम सबको ये तो पता था कि पहले अवेंजर डूम्सडे में क्रिस इवांस वापस आ रहे हैं, बट ये नहीं पता था कि वो किस कैरेक्टर में वापस आ रहा है। बट यहाँ वो चीज भी क्लियर हो जाती है। एक्चुअली दो चीज निकल कर आती है कि वो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर में वापस आ सकते थे, बट मार्वल वालों ने इस चीज के लिए मना कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कैप्टन अमेरिका रेडी रखा है, मतलब रेडी है, जो कि फैल्कन है। एक्चुअली कैप्टन अमेरिका यहाँ रिटर्न हो जाते हैं तो वहाँ पर फैल्कन को दोबारा से फैल्कनगिरी करनी पड़ेगी, जिस वजह से उसे कैप्टन अमेरिका की जो शील्ड है उसे रिटर्न करना पड़ेगा। और एक्चुअली में उसे जो कैप्टन अमेरिका अवेंजर डूम्सडे में ऐसा कैप्टन अमेरिका बताया गया था, उस चीज से भी उसे हटा दिया जाएगा, जिस वजह से मार्वल ने मना कर दिया कि क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर में अब यहाँ रिटर्न नहीं कर सकते। और रही बात हाइड्रा कैप्टन अमेरिका की, तो वो भी यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि क्रिस इवांस हाइड्रा कैप्टन अमेरिका बन के अवेंजर डूम्सडे में आते तो उन्हें डूम की टीम में होना पड़ता, बट ऐसा है ही नहीं। वो एक्चुअली में अवेंजर्स की टीम है, तो वो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से क्रिस इवांस
इवांस अवेंजर डूम्सडे में नोमैड बन के वापस आ रहे और एक्चुअली में कॉमिक बुक में ऐसे हो भी चुका था कि पहले कैप्टन अमेरिका जो थे उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करते हुए अपने आप को नोमैड के कैरेक्टर में ट्रांसफर कर लिया था जो कि म्योनियर को होल्ड करता था। तो उसी के साथ क्रिस इवांस एज अ कैप्टन अमेरिका इतने वर्दी थे कि वो एक्चुअली में म्योनियर को होल्ड कर सकते थे। तो उसी के साथ नोमैड के कैरेक्टर वो अवेंजर डूम्सडे में रिटर्न तो कर रहे हैं बट उनके पास थॉर वाला म्योनियर नहीं होगा, वो अलग ही म्योनियर होगा जो उसे होल्ड कर रहे होंगे। और इसी के साथ यहाँ पे एक और अपडेट निकल कर आ रही है कि जो कैप्टन अमेरिका को नोमैड के कैरेक्टर में जो ट्रांसफर करेगा वो कोई और नहीं बल्कि लॉकी रहेगा, क्योंकि लॉकी को पहले टाइम यूनिवर्स के बारे में पहले ही पता चल जाएगा, जिससे ये भी पता चल जाएगा कि डॉक्टर डूम आ रहा और सबको खत्म कर देगा। तो इस वजह से तुम अपने आप को छुपा लो और अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लो। तो एक्चुअली में तुम्हारे पास एक ऑप्शन है जिससे तुम मेरे साथ भी रह सकते हो बट तुम्हारी आइडेंटिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वो है तुम्हारा नोमैड का कैरेक्टर, जिस वजह से तुम नोमैड की पावर यूज कर सकते हो जो कि तुम्हारे हाथ में म्योनियर भी रहेगा। और इसी के साथ यहाँ जो कैप्टन को म्योनियर ला के देगा वो भी लॉकी रहेगा, जिससे लॉकी जो म्योनियर ला के कैप्टन को देगा वो एक्चुअली में होगा तो थॉर का ही बट वो अर्थ 616 के मतलब अपने मैन यूनिवर्स वाले थॉर का नहीं होगा। और ये म्योनियर किसी ऐसे यूनिवर्स का होगा जिससे उस यूनिवर्स में थॉर मर चुका होगा या फिर उस यूनिवर्स में म्योनियर को थॉर अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहा होगा। और इस वजह से लॉकी ने उस म्योनियर को कैप्टन को दे दिया जो कि अवेंजर डूम्सडे में एक इंपॉर्टेंट काम आएगा। तो यहाँ एक बात निकल कर आती है कि एक्चुअल में लॉकी ऐसा कर क्यों रहा है जिससे वो कैप्टन को बचा रहा है, कैप्टन को पावर दे रहा है, कैप्टन को म्योनियर दे रहा है और कैप्टन की आइडेंटिटी को भी हाइड कर रहा है। तो इसका रीजन सिंपल है कि एक्चुअली में लॉकी सुधर चुका है और वो सुधरते इतना थक चुका है कि वो थ्रोन पर अब बैठ नहीं सकता और बैठ नहीं सकता है तो वो टाइमलाइंस को होल्ड नहीं कर सकता। तो एक्चुअली वो अवेंजर्स को बचाएगा और अवेंजर्स के बदले वो डूम को थ्रोन पर बैठा रहेगा। और डूम को थ्रोन पर बैठाने का और उसे कंट्रोल बनाने का एक ही रीजन है कि एक्चुअली में या तो उसे खत्म कर दिया जाए या फिर उसकी पावर लेस सारी चीजों को खींच के लॉकी सी कैरेक्टर में ट्रांसफर कर दिया जाए या फिर उसको थ्रोन पर बैठा दिया जाए जिससे उसके दोनों हैंड यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स के टाइमलाइंस को पकड़े हुए होंगे, जिससे डूम ना चाहकर भी थ्रोन पर बैठकर अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकता, ना ही अपने हैंड को फ्री कर सकता है, क्योंकि उसने फ्री कर दिया तो वो भी खत्म हो जाएगा, यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स की टाइमलाइन भी खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से डूम को ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से लॉकी अवेंजर्स का साथ देगा और वो डूम को हराकर थ्रोन पर बैठाने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसी के साथ ये अपडेट कहीं और से नहीं बल्कि इनसाइडर की तरफ से निकल कर आ रही थी। एक्चुअली इनसाइडर ने ये बोला था कि जब डूम डूम्सडे में मर गया तो एक्चुअली में उसका सीक्रेट वॉर में बैटल वर्ल्ड कौन क्रिएट करेगा और बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए यूनिवर्स और मल्टीवर्स में डूम का अच्छा खासा कंट्रोल होना चाहिए। और ये कंट्रोल डूम के हाथ में तभी आएगा जब डूम लॉकी को हटाकर थ्रोन पर बैठा होगा और थ्रोन की सारी टाइमलाइंस डूम के हाथ में होंगे, जिससे डूम जब चाहे जब किसी भी यूनिवर्स की टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर किसी भी यूनिवर्स की टाइमलाइन को कुछ भी चेंज करके कुछ भी और बना सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब डूम थ्रोन पर बैठ जाएगा तो वो आपस में सभी यूनिवर्स की टाइमलाइन को बांध कर ये गांठ लगा देगा, जिससे हर यूनिवर्स की टाइमलाइन डिस्टर्ब हो जाएगी और उसके बाद डॉक्टर डूम यूनिवर्स और मल्टीवर्स में बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा और अपना यूनिवर्स खुद से बनाएगा। क्योंकि यूनिवर्स और मल्टीवर्स जो डिस्ट्रॉय हो रहा है या फिर होंगे या डॉक्टर डूम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को डिस्ट्रॉय करेगा, वो एक्चुअली में किसी और की वजह से नहीं बल्कि क्रिस इवांस एज अ कैप्टन अमेरिका की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि कैप्टन अमेरिका का एक ही काम था कि सभी स्टोन्स को एक साथ लेके उनके स्पेसिफिक जगह रख के एक्चुअली में टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पास्ट से फ्यूचर में वापस आ जाना था, बट एक्चुअली में वो पास्ट में रुके और अपनी लाइफ 70 साल जी कर आए। और इसी रीजन की वजह से हर यूनिवर्स में एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हुई और एक्चुअली में उसे डिस्ट्रॉय या फिर रिमूव भी नहीं किया जा सकता था। और इसी के साथ स्टोन्स की जो टाइमलाइन थी वो भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, उनकी एक और अलग टाइमलाइन क्रिएट हो गई। और ये सारी चीजें और कांड हुए एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका के पैगी के साथ पास्ट में रुकने तो और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने से। तो इन सभी चीजों को सुधारने के लिए और पहले की तरह चलने के लिए एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका को यहाँ टपकना पड़ेगा। तो नहीं टपकेगा तो उसे अपना लुक चेंज करना पड़ेगा, लुक चेंज करना पड़ेगा तो डूम लिटरली यूनिवर्स और मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने आएगा ही। और डूम ऐसा कुछ ना करे तो उससे हमें फाइट करनी पड़ेगी, उसे किल करना पड़ेगा और एक्चुअली पूरी तरह से उसे खत्म करना पड़ेगा। और ये पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि डूम इतना पावरफुल है कि जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और उसके पास इतनी बड़ी आर्मी है जो कि थैनोस के पास भी नहीं थी। तो उसी के साथ ये मूवी में देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में अवेंजर डूम को किस तरीके से बीट करेंगे। तो इसी के साथ ये नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है जो कि इनसाइडर ने पब्लिश किया, जिससे इनसाइडर ने बताया कि डूम्सडे में जो डूम की सेकंड फाइट होगी वो एज अ क्रिस इवांस नोमैड से होगी। और इसी के साथ हमें मूवी की स्टार्टिंग के कुछ मिनट में नोमैड एंड डूम के बीच में एक अच्छी खासी फाइट देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर इजीली डूम जीत जाएगा और यहाँ नोमैड को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा, जिससे इनकर्जन एंड जो भी कोलैप्स होने वाले तो एक्चुअली में ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। और इसी के साथ आप यहाँ ये बोलोगे कि कैप्टन के मरने से इनकर्जन ठीक हो जाने चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। हाँ, मैंने आपको एकदम सही
बताया था जो कि इनकर्जेंस ठीक हो जाने चाहिए थे, बट ये तभी ठीक होते जब एक्चुअली में कैप्टन को कोई और टपका देता डूम के अलावा, क्योंकि डूम इनकर्जेंस को ठीक करने नहीं बल्कि इनकर्जेंस जिसने क्रिएट की एक्चुअली में उन सभी को खत्म करने जा रहा है, जिससे ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो इस वजह से डूम ने जब कैप्टन को टपका दिया तो इनकर्जेंस ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे बल्कि खत्म नहीं होंगे। तो डूम ऐसे ही धीरे धीरे सभी उन अवेंजर्स को टपका देगा जिन्होंने इनकर्जेंस क्रिएट किए हैं, या फिर वो सारे अवेंजर्स डूम को टपका दे। तो इन दोनों कामों में से कोई भी एक काम हो जाए तो उसकी वजह से ये इनकर्जेंस यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। बट अब इन दोनों कामों में तो कौन सा काम होगा जिसकी वजह से इनकर्जेंस रुकेंगे या फिर ऐसे कंटिन्यू रहेंगे, एक्चुअली में ये सब हमें मूवी में देखना पड़ेगा। तो यही थी वो सभी अपडेट्स जिनको मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में 100% कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।